औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम हरकती तस्वुरात से आगाही डेवलपमेंट मोमेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे कि हरकती तस्वुरात क्या हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे हरकत का कि इस किस्म की हरकत में जिस्म अपने गिरदोपेश के हवाले से अपना फ़ासला तब्दील नहीं करता, जबकि जिस्म के अज़ा अपनी हालत तब्दील करते रहते हैं। यानी जिस्म जो है वो स्टिल रहेगा अपनी असली हालत पर, लेकिन अज़ा जो है वो अपने गिरदोपेश इर्द गिर्द के हवाले से अपना जो है हालत उसमें तब्दीली लाएंगे। और इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, यानी हरकत की मुख्तलिफ़ इक़साम उसमें सुकेड़ना और फैलाना है, कर्लिंग एंड स्ट्रेचिंग है। जब जिस्म के किसी ख़ास उज़्व को उसके मरकज़ व महवर की जानिब इकट्ठा किया जाता है यानी सुकेड़ा जाता है, तो ये अमल सुकेड़ना, कर्लिंग या बेंडिंग, झुकाना कहलाता है। तो ये मरकज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मरकज़ जो है ये हमारे जिस्म का वो नाफ है। तो अपने नाफ की तरफ जब भी हम किसी अज़ा को इकट्ठा करेंगे, यानी लेग्स को अगर हम लेटी हुई पोजीशन में इकट्ठा करें तो वो हमारे नाफ की तरफ आएंगी। तो इसी तरह अगर हम बाजुओं को सामने की तरफ फैला लें और फिर पीछे की तरफ इकट्ठा करें तो हमारे नाफ की तरफ आएंगी। तो अपने अज़ा को जो है मरकज़ व महवर की तरफ इकट्ठा करना सुकेड़ना कहलाएगा या ये बेंडिंग, झुकाना कहलाएगा। जब जिस्म किसी उज़्व को इसके मरकज़ व महवर से दूर ले जाएंगे तो ये फैलाने का अमल कहलाएगा। यानी जब जिस्म के किसी भी एक उज़्व को इसके मरकज़ से दूर ले जाएंगे तो ये फैलाने का अमल होगा। सादा लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि सुकेड़ना और फैलाना बरअक्स अमल हैं। यानी हम इसकी वज़ाहत किस तरह से कर सकते हैं कि सुकेड़ना और फैलाना एक दूसरे के बरअक्स, एक दूसरे के अगेंस्ट है। यानी सुकेड़ने में जो है अज़ा मरकज़ की तरफ आएंगे, मरकज़ जो हमने नाफ पड़ा है जिस्म का, और फैलाने में ये मरकज़ से दूर जाएंगे। यानी सुकेड़ना और फैलाना एक दूसरे के बरअक्स है। एक साथ दूसरी हरकत का पैदा होना एक फ़ितरी अमल है। यानी एक हरकत जब हम करेंगे तो उसके साथ दूसरी हरकत का पैदा होना एक फ़ितरी बात है, क्योंकि जब हम बाजुओं को या टांगों को हम सुकेड़ते हैं अपने नाफ की तरफ तो मुस्तकिल हम सुकेड़ नहीं सकते। जब हम सुकेड़ेंगे तो अंदर के मसल जो हैं वो सुकड़ेंगे और बाहर के जो हैं वो फैलेंगे। और इसी तरह बाजुओं को अगर हम सामने की तरफ फैलाएं और फिर उसको इकट्ठा करें तो हम कोहनी से जब बाजू को मोड़ेंगे तो जो अंदर वाला जो हमारी हथेली वाला पोर्शन पीछे की तरफ अगर हम देखें बाजू को, तो वो जो है वो सुकड़ेगा और बाहर का जो है वो फैलेगा। तो ये हरकत जो हैं एक साथ दूसरी हरकत का पैदा होना एक फ़ितरी बात है। जहाँ एक हरकत ख़त्म होती है वहाँ से दूसरी हरकत का आगाज़ हो जाता है। यानी एक हरकत ख़त्म होती है तो दूसरी हरकत का आगाज़ हो जाता है। यानी फैलाया हमने, जैसे ही फैलाया उसको फिर हमने अपने नाफ की तरफ मोड़ा तो वो क्या हुआ, फैलाने का अमल ख़त्म हुआ, सुकेड़ने का शुरू हो गया। लेकिन सुकेड़ने के साथ जो है वो फैलाना भी है, क्योंकि बाहर के मसल फैल रहे हैं और अंदर के जो हैं सुकड़ रहे हैं। बच्चे, कोशिश हर मुमकिन कर रही हूँ कि आपको कुछ समझ आ जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेमोंस्ट्रेट से आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। लेकिन मजबूरी ये है कि अब जब तक क्लासेस हमारी रेगुलर नहीं होती उस वक्त तक हमें इसी तरह से ही यूट्यूब चैनल का सहारा लेना है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको साथ साथ समझने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं सुकेड़ने और फैलाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़। ये अब हम एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए से समझते हैं कि सुकेड़ने और फैलाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ किस किस तरह से हो सकते हैं। नंबर 1, धड़ को आगे की जानिब झुकाते हुए पाँव के पंजों को छूना और फिर वापस अपनी असली हालत में वापस लाना। ये वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैंने आपको क्लास में करवाई हुई हैं। आपको मैंने कहा होगा कि दोनों पाँव थोड़े फासले पर खुले रख कर खड़ी हों
और आप नीचे झुकें और झुकते हुए अपने पाँव के पंजों को छूने की कोशिश करें और घुटनों में खम ना आए, और फिर जो है आप वापस अपनी असली हालत में जाएं। तो ये जो है सुकेड़ने और फैलाने का अमल है। सुकड़ी क्या चीज़ है? हमारे एब्डोमिनल मसल सुकड़े हैं। जब हमने घुटनों में खम दिए बगैर नीचे पंजों को छूने की कोशिश की है तो उसमें हमारे पेट के मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स हमारे पेट के मसल्स हैं जो सुकड़े हैं, और हमारी बैक के मसल्स जो हैं वो फैले हैं। हमारी लेग्स के बैक के मसल्स जो हैं वो फैले हैं। तो ये एक्सरसाइज आप खुद करें और फिर इसको समझें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं उछलते हुए बाजू और टांगें आगे पीछे दाएं बाएं तसलसल से फैलाना और फिर असली हालत में वापस लाना। यानी उछलते हुए आपने जगह ज़मीन जो है सतह ज़मीन को छोड़ना है, और जब आपने ऊपर की तरफ जंप लेना है तो दोनों बाजू और टांगें आगे पीछे और दाएं बाएं, आगे पीछे की तरफ और दाएं बाएं की तरफ जो है उनको कंटिन्यूस तसलसल होता है एक रब्त के साथ फैलाना है, जिसमें बगैर किसी रुकावट के ये एक्सरसाइज करनी है और फिर असली हालत में वापस लाना है। तो ये सारे अमल जो हैं सुकेड़ने और फैलाने के होंगे, क्योंकि जब आप जंप की फॉर्म में कदमों को ऊपर उठाएंगी तो वो सुकेड़ने और फैलाने का अमल होगा। नेक्स्ट है अकड़ूं बैठने की हालत में बारी बारी टांगें पीछे फैलाना और फिर दोबारा असली हालत में आना। अकड़ूं बैठना ये होता है जब हम पंजों के बल बैठते हैं और एड़ियाँ ज़मीन पर नहीं लगने देते, तो वो होती है अकड़ूं बैठने की हालत। तो अकड़ूं बैठने की हालत में बारी बारी टांगें पीछे फैलानी है। पहले दाईं टांग को पीछे की तरफ निकालना है और फिर बाईं टांग को पीछे की तरफ निकालना है, पीछे की तरफ फैलाना है, खोल देनी है मुकम्मल, और फिर दोबारा जो है असली हालत में आना है। तो ये सुकेड़ने और फैलाने की एक्सरसाइजेज जो हैं वो होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़मीन पर लेटे हुए बाजू और टांगों को अतराफ में खोलना और फिर दोबारा असली हालत में लाना। ये वो एक्सरसाइज है जो हमने गद्दे पे की थी कि ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और सीधे लेटने के बाद बाजू और टांगों को अतराफ में खोलें साइडों की तरफ, और फिर दोबारा जो है उनको असली हालत में लाएं। यानी एक साथ टांगें भी साइड को खोल दें और बाजू भी खोल दें और फिर उनको दोबारा टांगों को आपस में जोड़ दें और बाजू जो हैं वो भी बॉडी के साथ लगा लें। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये सुकेड़ने और फैलाने की हैं। बच्चे ये हम काफ़ी हद तक पीछे इसको बहुत वजाहत के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको अब एक तरह से रिवीजन हो रही है हमारी, क्योंकि पीछे हमने ये सारी पहले भी पढ़ी हैं, अब ख़ास तौर पे एक्सरसाइजेज डिस्कस हो रही हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह एक्सरसाइज को देख लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपसे जो है क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन थ्योरी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, इनको भी आपने पढ़ना है। हो सकता है पेपर सेटर जो है कहीं इनको इम्पोर्टेंस दे दे और आपके लिए मसला ना बने। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, मुड़ना और मरोड़ना। अगर हम अपने जिस्म को आगे पीछे या दाएं बाएं ले जाएं तो ये अमल मुड़ना टर्निंग कहलाता है। यानी अगर हम अपने जिस्म को आगे पीछे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ या दाएं या बाएं तरफ ले जाएंगे तो ये अमल जो है वो टर्निंग कहलाएगा। हरकत के ज़रिए जिस्म के किसी हिस्से या उसमें बल डालना मरोड़ना कहलाता है। यानी हरकत के ज़रिए से हम अपने जिस्म के किसी हिस्से में या उसमें जब हम बल डालते हैं तो वो मरोड़ना या ट्विस्टिंग कहलाता है। बल डालने की मिसाल बच्चे हमने क्लास में भी की हुई है। हम पहलुओं के एक्सरसाइजेस में हमने इसको डिस्कस किया था कि बल डालना ऐसे है जैसे हम दुपट्टा धो लें और दुपट्टा कोई कपड़ा वगैरह धो के उसको जब हम निचोड़ते हैं तो वो एक बल आता है उसमें। तो इसी तरह से हम अपनी बॉडी को, कमर को जो है एक्सरसाइज के ज़रिए से बल देंगे, जिससे हम मरोड़ना या ट्विस्टिंग कहेंगे। मुड़ने और मरोड़ने की सरगर्मियाँ अपनी नोयत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। यानी मुड़ने और मरोड़ने की जो एक्सरसाइज की जाती हैं, हर एक्सरसाइज जो है
अपनी नोयत के लिहाज से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर इन एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है, यानी हर हरकत डिफरेंट है, लेकिन इन हरकत का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है, एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता। एक हरकत के बाद दूसरी हरकत का पैदा होना ज़रूरी है। जैसे हमने सुकेड़ने और फैलाने में पढ़ा है कि एक हरकत ख़त्म होती है तो दूसरी हरकत शुरू हो जाती है, इसी तरह इसमें एक हरकत के बाद दूसरी हरकत का पैदा होना ज़रूरी है। मुड़ते वक्त पूरा जिस्म एक सिमत में घूम जाता है। जब हम किसी साइड को मुड़ते हैं, ये आपने पहलुओं की एक्सरसाइज की हुई है, आपको मैं ज़रा थोड़ा सा समझाने के बाद बताती हूँ कि जिस्म एक सिमत में एक तरफ को घूम जाएगा। जैसे गोला फेंकते वक्त ग्लाइड करने का अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। गोले में हमने ग्लाइडिंग पढ़ी थी और ग्लाइड के बाद हमने बॉडी को घुमा के जो है सेक्टर की तरफ किया था जिधर हमने गोला फेंकना था। तो वो गोला फेंकने का जो ग्लाइडिंग है वो मुड़ने की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर आपको ग्लाइडिंग आती हो और ग्लाइडिंग के बाद आप गोला फेंकने के लिए सेक्टर की तरफ जब रुख करेंगे, मुड़ेंगे, तो वो मुड़ना है। इसके अलावा मुड़ना चलते चलते और साकिन हालत में भी मुमकिन है, यानी जो बॉडी को मोड़ना है ये हम खड़े खड़े भी बॉडी को किसी सिमत में मोड़ सकते हैं और चलते चलते जो है वो भी मोड़ सकते हैं, यानी स्टिल हालत में भी और मूविंग पोजीशन में भी, दोनों सूरतों में हम अपनी बॉडी को किसी सिमत में मोड़ सकते हैं। मसलन परेड करते हुए हम दाएं बाएं मुड़ते हैं। परेड जो है ड्रिल है जो फ़ौजी ट्रेनिंग करवाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपको परेड की समझ आ जाए तो वो ड्रिल जिस पे जो है लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट या लेफ़्ट राइट वो बोलते जाते हैं और कदम जो हैं वो साथ उठते जाते हैं, तो उसमें कॉशंस के साथ साथ एकदम जो है वो मुड़ना होता है। तो ये जो है परेड करते हुए हम दाएं बाएं मुड़ते हैं, जबकि मुड़ने के दौरान जिस्म का एक हिस्सा साकिन रहता है। तो जब हम मुड़ने की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जिस्म का एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल स्टिल साकिन पोजीशन में होगा, जबकि दूसरे हिस्से में बल पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि दोनों पाँव खुले रख कर खड़े हों और अपने बाजुओं का सर्कल बनाते हुए जो है पहले दाईं तरफ को आप झुकें और फिर बाईं तरफ को जो है वो झुकें। जब आप दाईं तरफ को झुकें तो आपकी बाईं टांग बिल्कुल सीधी हो, और जब आप बाएं घुटने को बेंड करें तो आपकी दाईं टांग बिल्कुल सीधी हो, आपके टोज़ ज़मीन पर लगे हुए हों और हील्स जो हैं वो उठी हुई हों। तो ये वही बताया जा रहा है कि जबकि मुड़ने के दौरान जिस्म का एक हिस्सा साकिन रहता है जबकि दूसरे हिस्से में बल पड़ जाता है। कपड़ा निचोड़ने की कैफियत जो है इसी को तैयार करने की कैफियत मुड़ने के अमल की वजाहत करती है। यानी कपड़ा निचोड़ने की कैफियत जो है, कैफियत कहते हैं हालत को, यानी कपड़ा निचोड़ने की हालत जो है उस पर अगर हम गौर करें तो ये मुड़ने के अमल की बेहतरीन जो है तर्जमानी कर रही है, वजाहत कर रही है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से मरोड़ सकते हैं, क्योंकि मरोड़ने का मतलब ही बल देना है। कि कपड़ा निचोड़ने की कैफियत, जब हम कपड़े को किसी को निचोड़ें तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर बल किस तरह से डलता है और उस बल डालने को ही मरोड़ना कहते हैं। तो ये बेहतरीन मिसाल हमें कपड़े से मिल सकती है, और जैसे कपड़े को बल देना है सेम इसी तरह हमने अपनी कमर को बल देना है। अब हम देखते हैं मुड़ने और मरोड़ने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ या सरगर्मियाँ, कि हम किस तरह से अपने बॉडी को मरोड़ने की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, कौन कौन सी हरकत हैं जो मुड़ने और मरोड़ने की कहलाती हैं, और किस तरह से हम अपनी बॉडी को ये ट्विस्टिंग जो है वो करवाएंगे या टर्निंग कराएंगे किस तरह से। नंबर 1, दोनों पंजों के बल हवा में उछल कर मुखालिफ सिमत रुख तब्दील करना है। ये एक्सरसाइज बच्चे आपको नहीं आएगी, मुश्किल है, इसको छोड़ें, अगला देखें। नंबर 2, टांगें खोलते हुए ज़मीन पर बैठना और मुखालिफ हाथ से मुखालिफ पंजा छूना, यानी दोनों टांगें खोलते हुए ज़मीन पर बैठ जाएं। दोनों टांगें खोलते हुए, खोलना सामने की तरफ
दोनों टांगें खोलते हुए ज़मीन पर बैठ जाएं और मुखालिफ हाथ से मुखालिफ पंजे को छूने की कोशिश करें। तो ये क्या होगी, कमर में हमारे जो है वो बल डलेगा। ये मुड़ने और मरोड़ने की एक्सरसाइज हो जाएगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ये जो टांगें खोलना है, ये आपने सीधे हिप के बल बैठ जाना है और अपने पंजों को सीधा सामने की तरफ टांगों को फैलाना है और थोड़े से पाँव खुले रखते हुए दाएं हाथ से बाएं पंजे को छूना है और बाएं हाथ से दाएं पंजे को छूने की कोशिश करनी है। इस तरह से हमारी कमर में जो है वो बल पड़ेगा और कपड़ा निचोड़ने वाली एक्सरसाइज जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है खुले पाँव खड़े होकर धड़ को दाएं बाएं मोड़ना जबकि बाजू पहली की जानिब फैले हों। यानी खुले पाँव खड़े होकर धड़ को दाएं बाएं मोड़ना जबकि बाजू पहलू की जानिब फैले हों। ये पहलुओं की एक्सरसाइजेस मैंने आपको करवाई थी कि दोनों पाँव खुले रखकर आप खड़े होंगे और आपके जो बाजू हैं वो दोनों अपनी पहलुओं की जानिब आप फैलाएंगी, यानी कंधे की सीध से जो है बिल्कुल सामने की तरफ बाजू खोल देंगी और जो है दाएं बाएं अपने जिस्म को मोड़ेंगी। दाएं बाएं मोड़ने से मुराद ये है कि जब आप दाएं पाँव पे वज़न देंगी तो आपका घुटना जो है वो बेंड हो जाएगा और आपका बायां पाँव जो है वो टोटली हील उसकी उठ जाएगी, सिर्फ टो ज़मीन पर लगा हुआ होगा और आपकी टांग जो है बाईं वाली मुकम्मल तौर पर खुली होगी। जब आप बॉडी को बल दे के मुखालिफ सिमत की तरफ बाएं पाँव पर वज़न देने के लिए आएंगी तो आपका बायां पाँव फुल ज़मीन पर होगा, बाईं टांग जो है वो बेंड हुई होगी और आपकी दाईं टांग जो है पीछे बिल्कुल सीधी होगी और उसका टो जो है वो ज़मीन पर लगा हुआ होगा। और फिर तेज़ी के साथ आप जो है ये हरकत करेंगी, कभी दाईं टांग पे वज़न और कभी बाईं टांग पे वज़न, और अपनी बॉडी को मोड़ेंगी। तो इस तरह से हमारी कमर जो है वो पीछे कपड़ा निचोड़ने के अंदाज में बल खाएगी। ये एक्सरसाइज आपने क्लास में की हुई भी है, एक दफ़ा फिर करके देखिएगा। नेक्स्ट है खुले पाँव खड़े होकर मुखालिफ हाथ से मुखालिफ पंजे को छूना। यानी खुले पाँव खड़े हो जाएं, दोनों पाँव को कुछ फासले पर रखते हुए आप खड़े हों और खड़े होने के बाद मुखालिफ हाथ से मुखालिफ पंजे को छूना जो है झुक कर ये एक्सरसाइज करेंगी और मुखालिफ हाथ से मुखालिफ पंजे को छूने की कोशिश करेंगी। यानी पहले दाएं पंजे को बाएं हाथ से छुएंगी और फिर दाएं हाथ से बाएं पंजे को छूने की कोशिश करेंगी। तो इस तरह से जब आप बेंडिंग पोजीशन में होंगी और अपने बाजुओं का तेज़ी से आप जो हरकत कराएंगी, कभी दायां हाथ बाएं पंजे को लगे और कभी बायां हाथ जो है वो दाएं पंजे को लगे, तो ये बाजुओं का एक सर्कल बनेगा हरकत का और पीछे कमर जो है वो कपड़े के अंदाज में बल खाएगी, जो मुड़ने और मोड़ने की बेहतरीन एक्सरसाइज की वजाहत करेगी या बेहतरीन एक्सरसाइज मुड़ने और मरोड़ने की होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि झुलाना और घुमाना, कर्लिंग क्या है, स्विंगिंग क्या है, कि हम झुलाते कैसे हैं और घुमाते कैसे हैं। किसी तरह को झुलाना होता है हम अपनी किसी चीज़ को हाथ में पकड़कर उसको बाजू सीधा टांगों की तरफ नीचे लटकाकर उस हाथ को हल्का हल्का उस चीज़ को पकड़ के सामने की तरफ कभी पीछे की तरफ जब हिलाते हैं तो वो अमल झुलाना कहलाता है। तो झुलाना और घुमाना, अब हम दोनों ये अमल देखेंगे कैसे होते हैं। अगर जिस्म का एक उज़्व या पूरा जिस्म एक जानिब कुछ फासला तय करे और वापस असली हालत में आए, फिर फ़ौरन मुखालिफ सिमत में करीबन उतना ही फासला तय करे और वापस आए, तो इस अमल को झुलाना कहते हैं। यानी अगर जिस्म का कोई एक उज़्व या पूरा जिस्म एक जानिब कुछ फासला तय करे, एक जानिब फासला क्या तय कर रहा है, बाजू सामने की तरफ फासला तय कर रहा है और फिर वापस अपनी असली हालत में आ रहा है और फिर फ़ौरन मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ हमारी बैक सिमत हो जाएगी, ठीक है। पहले हम सामने की तरफ लेके गए, फिर हम उसको बराबर टांगों के पास लेके आए, फिर हम पीछे की तरफ ले गए, तो ये जो है वो मुखालिफ सिमत है। यानी जितना एक सिमत को फासला तय किया है उतना ही मुखालिफ सिमत को फासला तय करे और वापस अपनी उसी जगह पर आए, तो इस अमल को
झुलाना कहेंगे। मसलन घड़ी के पेंडुलम का झूलना। यानी अगर आपको एक्सरसाइज से समझ नहीं आती तो घड़ी के पेंडुलम को देख लें कि पेंडुलम जो है वो किस तरह से जो है वो थ्रू आउट झूलता रहता है। पहले एक साइड को जाता है, फिर वो दूसरी साइड को जाता है, फिर पहली साइड को जाता है, फिर दूसरी को जाता है। ये पेंडुलम जो है ये झुलाने की बेहतरीन मिसाल है। यानी झूले का आगे पीछे चलना, यानी जो पेंडुलम है उसको झूलना आगे पीछे। इसी तरह जिस्म के किसी जोड़ के गिर्द उसको दायरे की शक्ल में हरकत देना घुमाना कहलाता है। अब जो ये झुलाना आपको समझ आ गई होगी कि चाहे दाएं बाएं झुलाना हो, चाहे आगे पीछे झुलाना हो। झुलाना कैसे कहते हैं वो पेंडुलम को देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और अगली हरकत हम घुमाने की देखते हैं कि जिस्म के किसी जोड़ के गिर्द उसको दायरे की शक्ल में घुमाना जो है, दायरे की शक्ल में हरकत देना जो है वो कर्लिंग या घुमाना कहलाता है। इसकी मिसाल बच्चे आपको कलाइयों के जोड़ों की एक्सरसाइज कराई होगी, क्योंकि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं बॉडी के, टखने का जॉइंट है, कलाइयों के जोड़ों का जॉइंट है, हमारे कंधे का जो है जॉइंट है, तो इनको हरकत देना जो है गुलाई में घुमाना जो है वो गुलाई में हरकत देना घुमाना कहलाता है। तो कंधों के जोड़ों की एक्सरसाइज मैंने आपको कराई होगी कि दोनों मुट्ठियाँ बंद करके अपने कंधों के ऊपर रख लें, बाजुओं को बेंड कर लें और फिर जो कंधे का जोड़ है उसको सामने की तरफ घुमाएं और पीछे की तरफ घुमाएं। तो ये आपके घुमाने की एक्सरसाइज जो हैं वो हो जाएंगी। मसलन बाजुओं को ऊपर से नीचे गोल दायरे की शक्ल में तेज़ी से हरकत देना या पंखे का चलना वगैरह झुलाने और घुमाने के अमल में की बेहतरीन मिसालें हैं। तो यानी जब हम किसी चीज़ को राउंड शेप में घुमाते हैं तो वो जो है वो राउंड शेप में हरकत देना जो है वो घुमाना कहलाता है। बाजुओं की मैंने आपको मिसाल दी कि कंधों के जोड़ों से, और अगर इससे भी आपको समझ ना आए तो आप पंखे के जो फ़ैन के पर हैं उनको देख लें कि वो मुसलसल एक राउंडिंग पोजीशन में हैं, तो वो घुमाना है। और इसी राउंडिंग पोजीशन में हमने अपने बॉडी के जॉइंट्स को हरकत देनी है तो वो घुमाना कहलाएगा। झुलाने का अमल जो है 2 सिमतों के में बयान होता है। इस अमल में हरकत कौस या दायरे की शक्ल में होती है। यानी झुलाने और घुमाने में फ़र्क क्या है कि झुलाने का अमल जो है वो 2 सिमतों में दाएं और बाएं या आगे और पीछे होगा, जबकि घुमाने का जो अमल है वो हरकत जो है घुमाने वाली वो कौस या दायरे की शक्ल में होगी। झुलाना आगे पीछे दाएं बाएं, जबकि घुमाना जो है वो राउंड शेप में होगा या दायरे की शक्ल में होगा, तो उसे घुमाना कहेंगे। तो यूँ समझ लें कि घुमाने का अमल 4 सिमतों पर मुहित होता है। यानी घुमाना जो है उसमें चारों सिमतें जो हैं वो कवर होती हैं, आगे पीछे दाएं और बाएं। तो मुकम्मल राउंड जो है वो कंप्लीट जब हम करते हैं किसी चीज़ का, जैसे फ़ैन कर रहा है, तो उस तरह से एक घुमाने का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हरकत दायरे की सूरत में होगी। झूलने के मुख्तलिफ अंदाज या सरगर्मियाँ हम देखते हैं कि सर के बल खड़े होकर टांगों को आगे पीछे झुलाकर जिस्म को मुतवाज़ी रखना, यानी हेड स्टैंडिंग करनी है। और हेड स्टैंडिंग में अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपनी टांगों को दोनों को आगे पीछे की तरफ हरकत देनी है। दोनों टांगों को कभी आगे और कभी पीछे की तरफ जो है वो हिलाएंगे तो वो झुलाना होगा। नेक्स्ट है कि उफ़क़ी बार से लटक कर जिस्म को आगे पीछे और पहलुओं की जानिब झुलाना। उफ़क़ कहते हैं ऊंचा, यानी बार क्या है, ये रॉड्स की शक्ल की होती है जो जिम्नेज़ियम में लगी होती हैं, तो उनको बार कहते हैं। कि उफ़क़ी बार से लटक कर, उफ़क़ी ऊंची बार के साथ लटक कर जिस्म को आगे पीछे पूरा जिस्म जो है उसको नीचे लटका दें और उसको आगे पीछे सामने की तरफ और बैक की तरफ झुलाएं, और या उसको कभी साइड की तरफ निकाल दें जिस्म को, दाईं तरफ को, और कभी बाईं तरफ को। तो ये जो है झुलाने की बेहतरीन एक्सरसाइज होगी। इसके लिए बच्चे आप किसी जिम्नेशियम के अलावा
घर में किसी रॉड को पकड़ कर सकती हैं या किसी दरख्त के टहने को पकड़ कर भी ये एक्सरसाइज करके आप समझ सकती हैं कि किस तरह से होगी। नेक्स्ट है चलते और दौड़ते हुए हाथों को झुलाना, यानी जब चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो बाजुओं को सीधा नीचे रखकर जब हम भागेंगे या दौड़ेंगे या बाजुओं को बेंड करके भी अगर हम भागते हैं, क्योंकि बाजू भागने की पोजीशन में अमूमन जो है बेंडिंग हालत में होते हैं, तो उसमें भी झुलाने की एक्सरसाइज जो है वो होती है। तो ये झुलाने की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हैं। अब हम देखते हैं घुमाने की एक्सरसाइज। झुलाने की तो ये हैं, घुमाने के मुख्तलिफ अंदाज़ कौन से हैं या घुमाने की एक्सरसाइजेज जो हैं वो मुख्तलिफ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, जिस्म का बोझ कंधों पर सहारते हुए टांगों को साइकिल चलाने के अंदाज़ में घुमाना। जो मैंने आपको शोल्डर स्टैंडिंग बताई थी कि शोल्डर स्टैंडिंग जो है वो कैसे होगी। बच्चे ये शोल्डर स्टैंडिंग है, आप शोल्डर स्टैंडिंग करेंगे गद्दे के ऊपर और जब आपकी शोल्डर स्टैंडिंग हो जाएगी तो आप टांगों को इसी अंदाज़ में जो है वो घुमाएंगे जिस तरह से साइकिलिंग हम करते हैं ना, तो हमारी लेग्स जो हैं वो फुल राउंड में घूमती हैं। इसी अंदाज़ में लेटकर शोल्डर स्ट्रेनिंग करते हुए आप साइकिलिंग करेंगी तो ये घुमाने की एक्सरसाइज हो जाएंगी। नंबर 2, खड़े हुए दोनों हाथ कूलों पर रखना और फिर बलाई धड़ को घुमाना, यानी खड़े हो जाएंगे आप सीधे और सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जो है अपने कूलों के ऊपर रख लेंगी और कूलों पर रखने के ऊपर धड़ का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको राउंड शेप में घुमाएंगी, तो ये घुमाने की एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। नंबर 3, कंधे के गिर्द बाजू उल्टी और सीधी जानब घुमाना, यानी जो कंधे का जोड़ है उसके ऊपर आप अपने हाथों को रखेंगी मुट्ठियाँ बंद करके और फिर उनको उल्टी और सीधी जानिब जो है वो घुमाएंगी। तो ये कंधे के घुमाने की एक्सरसाइज जो हमने कंधों के जोड़ों की हुई है ये वाली एक्सरसाइज करेंगी तो ये घुमाने की एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। आपने ये एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिकली करके देखनी है ताकि आपको इनकी समझ आ जाए, और प्रैक्टिकल में अगर कोई इस तरह की एक्सरसाइज आ जाए कि सुकेड़ना और फैलाने की एक्सरसाइज करके दिखाएं या झुलाने और घुमाने की एक्सरसाइज करके दिखाएं, तो मुड़ना और मरोड़ने की एक्सरसाइज करके दिखाएं, तो ये आप प्रैक्टिकल हर हरकत को खुद कीजिएगा और करके देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें जो आपको समझ ना आए तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी जितना हमने पढ़ लिया हुआ है कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि कोई क्वेश्चन हमारा जो है वो रह ना जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है हमारा और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नॉर्मल हालात में हम आएंगे तो फिर जो भी मुश्किल होगी उसको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।